नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी संग्रहालय पे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप जीवनी परिचय पे पार्ट 2 में। यहाँ महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत वंश में जन्म लेते हैं। महाराणा प्रताप इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर माने जाते हैं। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम रानी जयवंत कौर था। महाराणा प्रताप की माता जयवंत बाई जो पाली के सोनगरा अघेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। उनके स्थान के कुंभलगढ़ में रहते थे। राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनसे कि आज 1 मई है, 9 मई आ रही है, जो महाराणा प्रताप जयंती के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। बड़े ही धूमधाम से राजपूत समाज इसे अपनी वीरता गाथा सुनाते हुए पूरे राजस्थान में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाता है। महाराणा प्रताप सिंह ने कई बार मुगलों को युद्ध में हराया भी था और उन्हें सबक भी सिखाया था, क्योंकि महाराणा प्रताप किसी जाति विशेष के लिए नहीं लड़े थे। ये लोगों में बहुत गलत विचारधारा बनी हुई है कि महाराणा प्रताप किसी जाति विशेष के लिए लड़े हुए थे। नहीं, अगर महाराणा प्रताप किसी जाति विशेष के लिए लड़ते तो बात अलग थी। महाराणा प्रताप पूरे सनातन धर्म के लिए लड़े थे, हिंदुओं के लिए लड़े थे। महाराणा प्रताप अपने स्वाधीनता के लिए लड़े थे। महाराणा प्रताप स्वाभिमान के लिए लड़े थे। महाराणा प्रताप की सेना में भील भी थे। मगर लोगों में एक गलत विचारधारा बनी हुई है कि महाराणा प्रताप एक जाति विशेष के लिए लड़े थे। नहीं, आपको बता दूं, जो महापुरुष होते हैं वो किसी जाति विशेष के नहीं होते और ना ही वो जाति विशेष के लिए लड़ते। महाराणा प्रताप की सबसे जो मुख्य बात थी वो यही थी कि वो अकबर से कोई बैर नहीं रखते थे, ना ही अकबर ने उनके समाज के लिए कभी कुछ गलत कदम उठाया। महाराणा प्रताप को वो सिर्फ अपने सनातन धर्म से डुबाना चाहते थे, जो महाराणा प्रताप को अस्वीकार था। अकबर की यह विचारधारा देखते हुए महाराणा प्रताप को पीछे हटने का मन नहीं हुआ, ना ही उसके साथ जाने का मन हुआ। महाराणा प्रताप ने उसका विरोध किया, क्योंकि महाराणा प्रताप सनातन के रक्षक थे। महाराणा प्रताप पूरे हिंदुओं के रक्षक थे। उन्होंने सभी जातियों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो भी युद्ध किए वो एक जाति विशेष के लिए नहीं किए। महाराणा प्रताप ने 9 मई 1540 को जन्म लेने के बाद अपने जीवन में अपने माता पिता के साथ रहते हुए, अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए पूरी शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने अपनी शिक्षा में, अपने युद्धों में विशेष रहे। वो अपने संकल्पों में दृढ़ रहे। ये उनकी विशेषता थी। राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियाँ की थी। आपको बता दूं, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पहली बार 28 फरवरी 1572 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक विधि विधान स्वरूप हुआ था, क्योंकि पहला राज्याभिषेक जब महाराणा प्रताप का हुआ था तो विधि विधान स्वरूप नहीं हो पाया था। किसी कारणवश उन्हें यह राज्याभिषेक अपने राज्य कुंभलगढ़ से कहीं दूर करना पड़ा था। मगर समय के चलते हुए महाराणा प्रताप ने यह राज्याभिषेक विधि विधान स्वरूप 1572 ईस्वी में ही विधि विधान स्वरूप अपने राज्य में ही आकर किया था। आप राज्याभिषेक के समय कुंभलगढ़ दुर्ग के राजा, जोधपुर का राठौर शासक रावचंद्र सेन भी उपस्थित था। महाराणा प्रताप के पिता के परम मित्र थे। उन्होंने महाराणा प्रताप का साथ भी दिया था कई युद्धों में। मगर राणा के लिए एक ही बात बोली जाती है कि राणा कभी हारे नहीं और अकबर कभी जीता नहीं। महाराणा प्रताप का एक भाई था जगमल, जिसने अकबर से जाके संधि कर ली थी कि महाराणा प्रताप को उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया मेवाड़ का, जो कि जगमल बनना चाहता था। उनकी माँ थी, जिसे इतिहास में भटियाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम रानी धीरबाई है, जो अपने पुत्र को, जगमल को, मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। मगर उनके पिता ने वो जो एक राजा में गुण होने चाहिए वो महाराणा प्रताप में देखे थे, और महाराणा प्रताप उनके हृदय प्रिय बच्चे थे। इस वजह से उन्होंने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया और जगमल ने जाके अकबर से अपनी संधि कर ली, जिसके चलते अकबर ने युद्ध का शंख बजाया था, जिसके बाद हल्दी घाटी युद्ध की शुरुआत होती है। इसके बाद की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भवानी, जय राजपूताना।